नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप किसी भी सर्कल से इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला तो ये कि रिज़ल्ट जिन सर्कल का नहीं आया है उनका कब तक आएगा और इतना डिले क्यों हो रहा है कई सारे सर्कल्स में रिज़ल्ट देने में, हम वो बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ देखने वाले हैं कि कट ऑफ हाई जा सकता है तो कितना हाई जा सकता है, लो जा सकता है तो कितना लो जा सकता है सभी सर्कल का। और तीसरी चीज़ हम देखने वाले हैं क्या वैकेंसी ऐड होंगी और जिन सर्कल्स का रिजल्ट आया है उसमें कहीं कहीं पे ऐड हुई है वैकेंसी और कहीं कहीं पे नहीं हुई है, तो आपके सर्कल में क्या होगा। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया है कई सारे सर्कल का और कई सारों का तो एमटीएस से पोस्टमैन का भी नहीं आया है। और कई सारी जगहों पे ये भी केस रहता है कि ज़्यादा बच्चों के कम मार्क्स आए हुए होते हैं, तो इस वजह से भी रिज़ल्ट बनाने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये जो रीज़न है इनकी वजह से रिज़ल्ट डिले हो रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी क्लियर डेट नहीं बता सकता, क्योंकि जो मैंने दिवाली तक की डेट बताई थी वो इस हिसाब से बताई थी कि जो लोग सर्कल ऑफिस में काम करते हैं अलग अलग सर्कल से, तो उनके मेरे कॉन्टैक्ट हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया। तो उन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि दिवाली तक रिज़ल्ट आ सकता है, उस हिसाब से मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब डिले कर्मचारी के ही द्वारा किया जा रहा है क्योंकि हाथ से रिज़ल्ट बनाना है, तो इसलिए मैं कोई भी आपको अलग से डेट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर दूंगा तो आप लोग खुश ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन उस तक भी रिजल्ट अगर नहीं है तो आप लोग मुझसे कहेंगे तो वो गलत है। इसलिए मैं झूठ कुछ भी नहीं बोलूँगा इस वीडियो में। तो ये वजह है कि रिजल्ट डिले हो रहा है और कितना डिले हो सकता है ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे कई सारे सर्कल तो 7-7 दिन 8-8 दिन के बाद अपनी जो नेक्स्ट लिस्ट है वो देते जा रहे हैं, तो उनका तो सबको क्लियर समझ में आ गया है कि कैसे होगा और कब तक हो सकता है। और बाकी जिन सर्कल्स ने रिजल्ट नहीं दिया है हम उनके में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर आप परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बाउंड्री पे हैं, अटके हुए हैं, अब आगे की कुछ पढ़ाई करें या फिर ना करें, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स लिख सकते हैं, अपनी कैटेगरी लिख सकते हैं, अपना सर्कल लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से जो मेरे पास एक मेथड है जिससे आपका जो रिज़ल्ट बनाया जाएगा, उस मेथड से मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपके कितने % चांसेस हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दोस्तों, अब दूसरी हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ का ऐसा सीन है कि मैंने मैक्सिमम सर्कल्स की वीडियो बना रखी है और उसमें जो कट ऑफ गया है, जैसे राजस्थान का भी रिजल्ट आ गया उसका कट ऑफ गया है, या फिर यूपी का, तो उनकी जो कट ऑफ है वो एग्जैक्टली उतनी ही गई है जितनी मैंने बताई थी। आप वीडियो टू वीडियो चेक कर सकते हैं, आप राजस्थान का चेक कर सकते हैं, आप एमपी का चेक कर सकते हैं। जितना मैंने मार्क्स बोला है एग्जैक्टली उतना गया है। 2 से 3 मार्क्स आगे पीछे हुआ है, 2 से 3 मार्क्स, तो वो आप भी समझ सकते हैं कि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मतलब मैं रिजल्ट निकालने वाला हूँ नहीं। फिर भी जो डेटा है उसके बेसिस पे मैंने अपनी मेथड जो है, मतलब मेरी मेथड नहीं है, जो ओवरऑल मेथड है जिससे बनाया जाता है, उससे कैलकुलेट किया है। तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। 2 मार्क्स 1 मार्क्स मतलब है कि 1-1.5 क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो आगे पीछे हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। फिर भी मैंने कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिनकी वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि उनका डेटा मुझे रिसीव नहीं हुआ था। तो उनकी वीडियो अगर आपको चाहिए है तो आप मैं एक पोल बना दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस पोल में मैं सर्कल्स बना के रखूँगा, तो उस पर आपका जो भी सर्कल है और आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो आए, तो आप उस पोल पे क्लिक कर देना। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आएंगे उसकी सबसे पहले बना के डाल दूंगा, जिसकी सेकंड नंबर पे, तो वो आप समझ सकते हैं। और बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ चेक कर सकते हैं और आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होंगे। और बाकी ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको बता ही दूंगा उस मेथड से कैलकुलेट करके कि आपके कितने % चांसेस हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। अब लास्ट हमारी चीज़ पे चलते हैं, क्या वैकेंसी ऐड होंगी और जिन सर्कल्स का रिज़ल्ट आया है उसमें कहीं कहीं पे ऐड हुई है वैकेंसी और कहीं कहीं पे नहीं हुई है, तो आपके सर्कल में क्या होगा। तो दोस्तों, जो अभी राजस्थान का रिज़ल्ट आया है उसमें उनकी सीट्स ऐड होके आई हैं। मतलब जो रिज़ल्ट आया उसमें एमटीएस से पोस्टमैन जो लोग बने हैं उनकी सीट एमटीएस के बच्चों में, जो जीडीएस से एमटीएस बनने वाले हैं, उनमें ऐड कर दी गई हैं। तो 81 से लगभग 277 हो गई हैं। तो बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल गया है कि क्या बताऊँ। अरे बता ना। तो सुन, तो उसी वजह से जो मैंने कट ऑफ भी बताया था उसमें थोड़ा सा कम हो गया है कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गई हैं। 81 थी, 277 करीब हो गई हैं, तो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम रहा है। तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने ऐड करके बताया, मैंने बिना ऐड करे अपना कट ऑफ मेथड से निकाला था। तो उस हिसाब से राजस्थान में कट ऑफ कम रह गया है। लेकिन राजस्थान का ये सीन है कि उसने क्या किया था कि पहले ही नोटिस निकाल दिया था कि वैकेंसी ऐड होने वाली है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर पे। अब जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया, उसने कोई भी ऐसा नोटिस नहीं निकाला था कि उसकी वैकेंसी ऐड होने वाली है, लेकिन फिर भी उसने डायरेक्ट ऐड करके ही रिजल्ट दिया है। तो अब आपका जो भी सर्कल है, एमपी सर्कल हो सकता है या फिर महाराष्ट्र सर्कल, वेस्ट बंगाल सर्कल, कोई भी सर्कल, बिहार सर्कल हो सकता है, तो आपके में क्या होगा। तो दोस्तों 99% तो यही चांसेस है कि एसएससी को वैकेंसी दी जाएंगी जितनी भी बचेंगी। तो इस वजह से हर सर्कल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चुने जाएँ, और इसी वजह से उसने एलिजिबिलिटी वो भी 3 साल से 2 साल करी है। तो इसका ये सीधा मतलब है कि वैकेंसी जो है वो इसी साल ऐड हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने आपको चांसेस बता दिए, 99% चांसेस हैं। फिर भी अगर कोई कसर रह जाती है, हो सकता है जैसे यूपी सर्कल है, अब उसमें इतनी ज़्यादा सीटें थी कि उसने पहला जो रिज़ल्ट निकाला सबसे जल्दी दे दिया, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसने ऐड नहीं करी है। और ऐड ना करने की यही वजह है, तो पहले ही इतनी सारी वैकेंसी हैं, उसमें ही ऐड करने के बाद अगर वो रिज़ल्ट देंगे तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने मतलब जिनके कम मार्क्स हैं, उनको ऐसा डिवीज़न मिलेगा जो उन्हें पसंद नहीं है। जबकि कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, 1500 अगर हैं, जो रिजेक्ट कर देंगे उनका जो हुआ है, क्योंकि दूर की वजह से, आरएमएस डिवीज़न या किसी भी वजह से, तो इसी वजह से उन्होंने पहली लिस्ट में ऐड नहीं करा है। लेकिन अब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूपी है या फिर जो सर्कल ऐड नहीं कर रहे हैं पहली लिस्ट में, वो जो अपनी सप्लीमेंट्री देंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद, जो पहला इनका 1500 पे आया है उसको कंप्लीट करने के बाद जो सप्लीमेंट्री देंगे, उसमें इसके चांसेस हैं कि वैकेंसीज़ को ऐड कर दें जो लोग एमटीएस से पोस्टमैन बने हैं, उनकी एमटीएस की वैकेंसी। तो वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप यूपी सर्कल से, आपका नहीं हुआ। कई सारे कमेंट आए कि मेरे 56 मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी होगा कि नहीं होगा। तो उसका मैंने सारे के सारे डाउट वैसे तो वीडियो के कमेंट में ही क्लियर कर दिए, फिर भी आपके डाउट है तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गई है कि ऐड होंगी कि नहीं होंगी, इसका मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि आप जिस सर्कल से हैं वहाँ पे वैकेंसी ऐड होंगी कि नहीं होंगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप की कट ऑफ की वीडियो मैंने नहीं बनाई है तो आपको वो तभी मिल पाएगी जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो ही आपके पास वो वाली पोस्ट आएगी जिसमें पोल बना रहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर ज़रूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइस।